कुछ इस प्रकार से महाराज जी घड़े में जल भरे हैं और नीचे मंदाकिनी गंगा जी हैं। गंगा जी के ठीक ऊपर आप महाराज जी की कुटिया देखेंगे। कुटिया में महाराज जी सेम लगाए हुए हैं। इनमें फूल भी आ गए हैं और देखिए फल भी आ गए हैं। टमाटर के भी महाराज जी खूब सारे पेड़ लगाए हैं। जय सीताराम दोस्तों, मेरे पीछे एक वृद्ध संत की कुटिया है जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति और सादगी में बिता दिया। तो आइए आपको भी मिलाते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगल हैं और जंगलों के अंदर ही मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करिए। गंगा जी के ठीक ऊपर वृद्ध संत की ये कुटिया दिख रही है। यहीं पर महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। महाराज जी की कुटिया की तरफ ये सकरा रास्ता गया हुआ है। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। देखिए बांसों का महाराज जी दरवाज़ा बनाए हैं। महाराज जी अपनी कुटिया में ही बैठे हैं, भजन साधना कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? राम राम जाप हो रहा भगवान का नाम। और क्या दोस्तों महाराज जी का माला जाप चल रहा है। ये महाराज जी का मचान है और देखे दोस्तों महाराज जी का माला जाप। महाराज जी कितनी गुड़िया का माला है आपका? 500 गुड़िया का। काफ़ी बड़ा माला है महाराज जी का। महाराज जी कब तक जाप होता रहता है? इसका कोई नियम, जैसे समय के ऊपर है, घंटा 2 घंटा जितना हो सका जी। अब पूजा पाठ करना है, बनाना खाना कुछ काम है नहीं जी। थोड़ा घंटा 2 घंटा राम राम कर लिया, कुछ पाठ वाठ कर लिया, फिर पूजा किया, फिर कुछ बनाया। अच्छा दोस्तों, महाराज जी की कुटिया के सामने देखे तुलसी जी के खूब पौधे लगे हैं और इस प्रकार देखे यहाँ पर कुछ घड़ों में पानी भरा है और ठीक नीचे आप मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करेंगे। आश्रम परिसर में महाराज जी अमरूद, सेम, टमाटर के खूब पौधे लगाए हैं। आइए आपको धूना के भी दर्शन करा देता हूँ। ये महाराज जी का धूना है, लकड़ी वगैरह रखी हैं और यहीं पर महाराज जी की सारी सामग्री है। इधर महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते थे पहले। महाराज जी पानी खूब भर लिए हैं घड़ों में। अरे भाई पानी का साधन बिगड़ा है तो लावा पड़ा था ना, तो इन घड़ों में भर लेते हैं। अरे हाँ, कोनो आया तो कुछ भरवा के रखा रहा था अपना, नीचे आवाज में परेशानी है जी। आप नहीं ला पाते होंगे महाराज जी? अब नहीं काम चल। महाराज जी यहाँ पर कामतानाथ भगवान का स्थान है ना, यहीं महाराज जी परिक्रमा लगा लेते हैं। और देखे कुटिया में महाराज जी सेम लगाए हुए हैं। इनमें फूल भी आ गए हैं और देखे फल भी आ गए हैं। टमाटर के भी महाराज जी खूब सारे पेड़ लगाए हैं और ये भी छोटे छोटे फरे हैं। ये देखें छोटे छोटे फल लगे हैं। फूल वाले भी पौधे महाराज जी खूब लगाए हैं। ये देखें यहाँ पर गेंदा फूला है और इधर कुछ जंगली फूल फूले हैं। अमरूद भी महाराज जी लगाए हैं, फल भी आ गए हैं अमरूद में। चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे और एक बेल का भी पेड़ है यहाँ पर। ये देखिए इसमें भी फल लगे हैं। और ये महाराज जी ये फूल वाला काहे का पेड़ है जो आपके कुटिया के बगल से है? वो जंगली है। जंगली है महाराज जी। बरसागा भी बौड़ा है महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी अमरूद भी आपके बढ़िया फरे हैं। अरे बंदर खा जाता है, बचत नहीं बने। बंदर खा जाते महाराज जी। और आंवला नहीं फरा महाराज जी? आंवला नहीं फरा। और ये पुरानी वाली कुटिया जहाँ पर पहले वृद्ध माता जी भजन साधना किया करती थी। महाराज जी तुलसी जी की माला है। अब भोजन प्रसाद महाराज जी कितने बजे बनाया करते हैं? बता दिए, कोई नियम नहीं है। कभी 12 बजा, कभी 2 बजा, कभी और ज़्यादा हो गया। अच्छा, जब अपना धीरे धीरे इच्छा हुई तो बना लिए। दोस्तों महाराज जी का माला जाप हो गया। देखिए कितना बड़ा माला है महाराज जी का। 500 गुड़िया का माला महाराज जी जपा करते हैं। जय सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में बैठने के लिए एक चटाई है और महाराज जी आपकी सेवा में एक कंबल है। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है इसमें। महाराज जी इसमें चना है और महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल। महाराज जी इसमें सोयाबारी है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें अरहर की दाल है। महाराज जी आटा है आपकी सेवा में और महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है इसमें।
महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी, मसाला, और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। आप सबको आनंद से आशीर्वाद दिया जा रहा है, खुशी से रहिए, भजन भाव भगवान का करते रहिए। भगवान के प्रसन्नता के लिए साधु संतों का सेवा करना जरूरी है। संतों का साथ करिए, कथा वार्ता सुनिए, इससे भगवान में श्रद्धा होगा, प्रेम होगा, भाव लगेगा भगवान में। सांसारिक आनंद विषयानंद है तो संसारिक है, परमानंद भगवान का है। भगवान में मन लगाने से शांति मिलती है। भगवान का पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, स्मरण यही होना चाहिए। इसी में जीव का कल्याण है। सबसे सरल यही रास्ता है कि कथा वार्ता सुनो, भगवान का चिंतन स्मरण होना चाहिए, मूल चीज़ ये है। नहीं कोई साधन बन सकता, भगवान का राम राम सीताराम नाम ही जपते रहो, इसी में कल्याण है। माला जाप करने के बाद महाराज जी अब कुछ देर रामायण का पाठ करेंगे। महाराज जी की कुटिया के पीछे के दृश्य आपको दिखाता हूँ। आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह का बीहड़ जंगल है, चारों तरफ से हरी भरी झाड़ियों से घिरी हुई महाराज जी की कुटिया है। दोस्तों महाराज जी के भगत आए हैं, देखते हैं इसमें क्या है। क्या लाए भैया? आटा है महाराज जी। आटा? हाँ आटा है महाराज जी। इस डब्बे में डाल देंगे? हाँ महाराज जी, तो यहीं से निकाल करके फिर भोजन बनेगा। अच्छा, कहाँ से लाया करते हैं? ये महाराज जी हम रघुवीर मंदिर से लाते हैं महाराज जी। अच्छा, रघुवीर मंदिर से। ये दोस्तों महाराज जी का देखे आटा आ गया। इसमें महाराज जी क्या रखा करते हैं? इसमें चावल है महाराज जी, चावल है। अच्छा, इसमें चावल वगैरह? चावल वगैरह। अच्छा, बेसन भी रखा है? हाँ बेसन वोसन जो है। हाँ। अच्छा, महाराज जी की राशन सामग्री यहीं रहती है? हाँ। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी के किनारे एक ऊंचे टीले में बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। अब महाराज जी काफ़ी वृद्ध हो गए हैं। महाराज जी को अब जल लाने में भी बड़ी मुश्किल है, प्रसाद बनाने में भी बड़ा मुश्किल है। फिर भी अपना धीरे धीरे माला जाप और रामायण पाठ करते रहते हैं, किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।